कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बर्लिन शहर के सभा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें बताया गया था कि उनकी सेना की मेंटेनेंस के लिए उनके पास पैसे नहीं है। इसलिए वो अपने सबसे खास आदमी, जिसका नाम लियोन है, उसे कांगो की जंगलों में भेजते हैं ताकि वो वहां जाकर कुछ डायमंड, हाथियों के दांत और धातु ला सके, जिसे बेचकर बर्लिन की सेना को मेंटेनेंस किया जा सके। अब हमें लियोन को दिखाया जाता है, जो अपने आर्मी के साथ कांगो के जंगलों में पहुंच गया है। तभी कांगो के जंगलों में निवास करने वाला एक आदिवासी कबीला इन पर हमला कर देता है और थोड़ी ही देर में लियोन के सभी आर्मी को मौत के घाट उतार देते हैं। केवल सिर्फ लियोन ही बचता है। जब आदिवासी लियोन को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी मौके का फायदा उठाकर लियोन एक आदिवासी को मार देता है। मैं तुम्हें कांगो की हर एक चीज दे दूंगा। और जो सरदार को चाहिए था वो था टार्जन, जिसके तलाश में सरदार 800 से है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें टार्जन को दिखाया जाता है, जो एक कॉन्फ्रेंस में मीटिंग होता है। टार्जन एक इंसिडेंट के बाद जंगल झाड़ियों को छोड़कर एक रईस परिवार में रहता है। यहाँ पर इसका नाम जॉन रखा गया है। बर्लिन के प्राइम मिनिस्टर जॉन से कहते हैं, आपके लिए अफ्रीका से इनविटेशन आया है। अफ्रीका के लोग वहाँ आपको बुलाना चाहते हैं, आपको पहले जैसा देखना चाहते हैं। आप उनके ख्वाहिशों को पूरा करने के साथ साथ एक रिसर्च भी करेंगे, जिससे हमें वहाँ का डाटा मिल जाएगा। लेकिन जॉन अफ्रीका जाने से बिल्कुल मना कर देता है और इस इनविटेशन को भी रिजेक्ट कर देता है। मिस्टर जॉर्ज उनको अफ्रीका चलने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं आप वहाँ से कांगो भी चल सकते हैं। जिस पर जॉन कहते हैं, मैं वहाँ दोबारा वापस नहीं जाना चाहता, मेरे लिए वहाँ बहुत खतरा है। लेकिन जॉर्ज जॉन की पुराने यादों को ताज़ा करके अफ्रीका चलने के लिए राजी कर लेते हैं। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ जॉन के माता पिता को देखते हैं, जो एक वेकेशन के दौरान कांगो के जंगलों में फंस गए थे। ये लोग एक बड़े से पेड़ के ऊपर झोपड़ी डालकर जीवन यापन करते हैं। जॉन के पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो जाती है। उसके पिता चाहते थे कि मेरे बेटे यानी जॉन कैसे भी बच जाए। जॉन के पिता को जंगली गोरिल्लों ने पीट कर मार डालते हैं। अब बच्चे की रोने की आवाज सुनकर सभी गोरिल्ला ऊपर ट्री हाउस पर चढ़ जाते हैं। सबसे पहले जॉन के पास एक फीमेल गोरिल्ला पहुंचती है। उसके पास उसका अपना गोरिल्ला बच्चा भी होता है। जॉन को फीमेल गोरिल्ला गोद ले लेती है। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहां हम जॉन को देखते हैं। वहीं इनके सामने इनकी वाइफ जेन भी होती है, जो बच्चों की टार्जन की कहानियां सुनाती है और इन बच्चों को कांगो के जानवरों के बारे में भी बताती है। जेन को पता चल जाता है कि टार्जन दोबारा अपने पुराने घर जा रहा है। अब जेन भी टार्जन के साथ जाने के लिए जिद करने लगती है। टार्जन उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और कहता है वहाँ पर कुछ आदिवासी कबीला है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं उनसे डरता नहीं हूँ। डर बस इस बात की है कि वो लोग तुम्हें ना कोई नुकसान पहुँचा दे। लेकिन जेन हार मानने को तैयार नहीं थी। फिर यहाँ जान अपने पास्ट के बारे में सोचता है। जहाँ जान अभी छोटा बच्चा है, वो उसी फीमेल गोरिल्ला के साथ रहता है जिसने उसे गोद लिया था। एक दिन गोरिल्लों का मुखिया जॉन को मारने आता है, लेकिन जॉन के प्रति बाकी गोरिल्लाओं का लगाव देखकर उसे नहीं मारता और सभी गोरिल्ला एक्सेप्ट करते हैं। कहानी अब प्रेजेंट में आती है, जहाँ जान अपने वाइफ जेन को एक बार और समझाते हुए कहते हैं वहाँ पर बहुत खतरा है। जिस पर जेन कहती है मैं वहाँ जाकर अपने कबीले वालों के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। उसके बाद टार्जन मान जाता है। अब टार्जन, जॉर्ज और जेन तीनों के तीनों अपने मंजिल की ओर रवाना होते हैं। जब ये पहुँचते हैं तो सबसे पहले इनके सामने कुछ शेर आते हैं, जो अपने पुराने साथी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब सीन बामा सिटी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ एक बैंकर ने लियोन को बहुत सारे पैसे लोन दिए थे। अब लियोन उस बैंकर से मिलकर कहता है मैं तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा जल्द ही वापस कर दूंगा, जिसके बदले आपको मेरी एक छोटी सी मदद करनी पड़ेगी और आपको 20,000 आर्मी कांगो के जंगलों में भेजनी होगी। जिस पर बैंकर उसे हेल्प करने से साफ साफ मना करते हुए कहता है अगर तुमने मेरे पैसे जल्द से जल्द वापस नहीं दिए तो हम कांगो को जंगल को टेक ओवर करेंगे। इधर जॉन अफ्रीका के एक युवा कबीले के पास पहुंच जाता है। ये वही जगह थी जहाँ जेन का पालन पोषण हुआ था। जेन के पिता इन कबीले वालों के साथ एक प्रोजेक्ट पर रिसर्च करते हुए बहुत समय गुजारे थे। रात को सब एक पार्टी करते हुए खुशियां मना रहे होते हैं। जॉन बैठे बैठे अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ हम देखते हैं कि जॉन जंगली जानवरों के साथ कैसे रहता है। उनके इस संगत में पला बड़ा था, जिसे जानवरों से बात करने की कला भी आती है। इसी समय टार्जन जेन से पहली बार मिला था। जब जेन को गोरिल्ला मारने वाले होते हैं, तब जॉन इसकी जान बचा लेता है, जिसे जान को बहुत ज्यादा चोटिल हो जाती है और जेन उसे पहली बार क्यूबा कबीले में एक वैद्य के पास लेकर आई थी। उसी रात लियोन आर्मी के साथ जॉन को ढूंढते हुए वहां आ जाता है, यहाँ तक कि इस कबीले का सरदार को भी मार देता है। लियोन यहाँ पर सिर्फ जॉन को लेने आया था, क्योंकि उसने कांगो के आदिवासी कबीले से वादा किया है, जिसके बदले इसे बहुत सारा डायमंड मिलेगा।
जब लियोन जॉन को लेकर जा ही रहा होता है तभी जॉर्ज पीछे से शूट कर देता है, जिसके वजह से जॉन आजाद हो जाता है। लेकिन जॉर्ज जेन को नहीं बचा पाता और लियोन सबको छोड़कर जेन को लेकर अपने साथ ले जाता है। टार्जन को पता होता है कि लियोन जेन को कहाँ लेकर जाएगा, लेकिन वो रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था, इसलिए ये शॉर्टकट जाने का तय करते हैं। जॉर्ज कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जिस पर जॉन बहुत गुस्सा होता है और कहता है यह सब तुम्हारे वजह से हुआ है, तुमने ही यहाँ आने के लिए मुझे मजबूर किया था और तुम्हारे वजह से जेन आज मुसीबत में है। यही दूसरी तरफ लियोन जेन से कहता है वो इन्विटेशन हमने ही भिजवाया था ताकि जॉन यहाँ तक आ सके, उसके बाद हम लोग उसे दबोच ले। जेन कहती है तुमने सबसे बड़ी गलती की है टार्जन को यहाँ बुलाकर। इधर जॉन अपने कबीले कुछ साथियों को लेकर शॉर्टकट रास्ते आ रहा था। ये लोग एक ट्रेन के ऊपर कूद जाते हैं, जिसमें जॉर्ज देखता है कि इस ट्रेन में बाकी के कबीले वालों को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है। जॉन सभी कैदियों को छुड़ाने के लिए ट्रेन के सभी गार्ड को मार देता है और सभी गार्ड को मारकर कैदियों को आजाद कर देता है। यही दूसरी तरफ लियोन जबरदस्ती जेन को अपने साथ डिनर करवाता है। जेन उसे मारने के लिए एक चाकू चुराती है, जिसे लियोन देख लेता है, क्योंकि लियोन ने भी अपनी आधी जिंदगी जंगलों में ही गुजारी थी। वो भी बहुत शातिर आदमी था। इधर टार्जन पहुंच चुका था। ट्रेन से उतरकर कहता है मैं आके अकेले ही जाऊंगा, इसमें मैं कबीले वालों की जान को खतरा नहीं डाल सकता। अगर तुम सब मेरे साथ चलोगे तो इस लड़ाई में तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन जॉर्ज जॉन का साथ नहीं छोड़ता और उसके साथ साथ चलता है। कुछ दूर जाने के बाद एक कांगो के जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। तभी वहाँ बड़े बड़े गोरिल्ला आ जाते हैं। तब जॉन जॉर्ज से कहता है हमें इस जंगल से गुजरने के लिए इन गोरिल्लाओं के लीडर को फाइट करना पड़ेगा। अगर हम जीतते हैं तो आप इनकी बात मनवा सकते हैं। ये गोरिल्ला जॉन को गद्दार मानने लगे थे, क्योंकि बड़े हो जाने पर जॉन इन्हें छोड़कर इंसानों के बीच रहने लगा था। इनके बीच फाइट होती है, लेकिन गोरिल्ला अभी इसे चाहते थे, इसलिए गोरिल्ला जॉन को नहीं मारता। यही दूसरी तरफ लियोन के कब्जे में से बोट पर से कूदकर जंगल में भागने लगती है। लियोन भी जेन को ढूंढते हुए जंगल में आ जाता है। इनके सामने वहीं गोरिल्ला आ जाते हैं, लेकिन लियोन की आर्मी उन पर फायरिंग करने लगती है और बहुत सारे गोरिल्ला मारे जाते हैं। इनकी ये आवाजें जॉन सुन लेता है। जॉन आवाज को फॉलो करते हुए गोरिल्लाओं के पास आ जाता है, लेकिन तब तक लियोन जेन को लेकर जंगल से बाहर दूर कबीले वालों के साथ पास आ गया था, जिसे उसने वादा किया था। जेन का पीछा करते हुए जॉन भी यहाँ तक आ जाता है, जिसके बदले लियोन को बहुत सारा डायमंड मिलता है। कांगो कबीले वालों को जॉन के चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनके लीडर और जॉन के बीच फाइट होने लगती है। फाइट करने के दौरान जॉन कबीले के लीडर से कहता है लियोन के आदमी डायमंड के लालच में पूरी कांगो पर कब्जा कर लेंगे। उनके पास आर्मी और हथियार दोनों है। जब तुम्हारे दिए हुए डायमंड से 20,000 आर्मी लेकर यहाँ आएंगे तो तुम और तुम्हारे आदमी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी गोरिल्ला भी यहाँ अपने दोस्त की मदद करने आ जाते हैं और जॉन को चारों तरफ से घेरते हुए कबीले वालों को दूर कर देते हैं। अब जॉर्ज के कहने पर कबीले वालों का लीडर ये बात समझ जाता है। टार्जन अब जंगल के सभी जानवरों से हेल्प मांगता है। इधर लियोन कांगो के जंगलों से कब्जा करने के लिए 20,000 आर्मी तैयार कर रहा था। जंगल के सभी जानवर जॉन की मदद करते हैं और देखते ही देखते लियोन के आर्मी बेस पर हमला कर देते हैं, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जॉन अपनी वाइफ को जेन को बचाने में कामयाब हो जाता है। ये जॉन लियोन को मार देता है। यह देखकर बाकी की आर्मी डर कर वापस चली जाती है और यह कहानी यही खत्म हो जाती है।